चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। किसी अर्धवृत्त का परिमाप अगर 18/7 cm दिया हुआ है तो उसका व्यास क्या होगा। उसकी व्यास के बारे में कह रहा है तो इसका भाग बनाना नहीं है। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, परिमाप दिया हो तो हम परिमाप ही निकालेंगे। तो क्या दिया हुआ है कि उत्तर यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है 1/2 गुना 2πr प्लस 2r। अच्छा, अब d बराबर क्या होता है 2r होता है। ये तो हम जानते ही हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए, क्योंकि हमको यहाँ क्या कहता है व्यास ज्ञात करने। व्यास का मतलब होता है d, हमको d ज्ञात करने होता है, इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं d बराबर 2r यानी व्यास होता है। चलिए यहाँ तक समझ गए। चलिए आप कहते हैं क्या कि यहाँ पे क्या दिया हुआ, परिमाप क्या दिया हुआ है 18/7 दिया हुआ है। इधर बराबर क्या होगा 2πr प्लस 2r। तो यहाँ पे देखिए कट सकता है, 2 को 2 से काट दिए, क्या बचा 1 बचा। तो यहाँ पे अब क्या बचा, यहाँ पे बचा आपका πr प्लस 2r। तो यहाँ पे हम कोमा ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, इसको कोमा ले सकते हैं। तो 18/7 बराबर यहाँ r कोमा लेने पर क्या मेरा बचेगा, क्योंकि r दोनों में है इसलिए r कोमा लेंगे तो क्या बचेगा, इधर बचेगा पाई प्लस 2। क्या बचा, पाई प्लस 2 बचा। अब देखते हैं यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 18/7 बराबर पाई का मान क्या होता है 22/7 प्लस क्या होता है 2। उसके बाद यहाँ क्या बचा, आग बचा है, आग लिख दिए। उसके बाद देखिए आगे अब चलते हैं तो क्या होगा कि 18/7 बराबर, इसको हम भिन्न कर जोड़ करेंगे 7, यहाँ 22 होगा ही, प्लस 7 दूना 14 बराबर इधर क्या हो गया आग हो गया। अब यहाँ पे देखिए 18/7 बराबर, इसको दोनों को जोड़ देने पर कितना बनेगा 22 और 14 हो गया आपका 6 यानी 36 हो गया बटे 7 बराबर इधर क्या हो गया गुना आग देते हैं, गुना दे देते हैं। 7 मेरा कट रहा है, 18 दिया 18 36, 2 से कट रहा है। तो यहाँ पे क्या बन गया मेरा, आपका बच गया यहाँ पे 2r, यानी कि क्या d का मान कितना निकल गया 2r, यानी क्या आंसर क्या हो गया, आंसर में हो गया, आंसर हम यहाँ देते हैं d बराबर 2r। उसके बाद 2r हो गया, तो r 2r हो गया, 1 गुना 2 करेंगे 2 होगा। उसके बाद d का मान निकल गया, d बराबर 1 आंसर क्या हो गया 1 आंसर d का मान हो गया। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, देखिए दूसरा नंबर कहता है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 cm दिया हुआ है। क्षेत्रफल ज्ञात करने में होता है और परिधि 22 cm दिया हुआ है। तो हमको अब यहाँ पे क्या करना होगा, 2 क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे, परिधि और क्षेत्रफल 2 क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, आप देख सकते हैं। तो चलिए आप देखते हैं कि माना कि वृत्त की त्रिज्या क्या होता है r cm होता है। उत्तर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। माना कि वृत्त की त्रिज्या बराबर r cm, ये मान के अभी चलते हैं। और वृत्त का परिधि क्या होता है, तो वृत्त का परिधि बराबर 2πr होता है। तो चलिए अब यहाँ तक हमको 2 मिल गया, यहाँ पे तो कुछ बनाने का ये फॉर्मूला होता है और इसको हम लेके चलेंगे तो आराम से मैथ बन जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, जिसकी परिधि दिया हुआ 22 cm, तो वृत्त की परिधि 2πr होता है और इधर क्या दिया हुआ 22 cm दिया हुआ है। तो 22 cm बराबर 2 गुना 22/7 गुना r। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका 22 गुना 7 बराबर 44, ये पे यहाँ पे क्या होगा r है, तो यहाँ भी गुना हो जाएगा r। तो यहाँ पे देखिए 22 गुना 44 कट रहा है 2 से, तो कितना 2 से कट रहा है। अब यहाँ पे 7 बराबर 2r हो गया। तो यहाँ अब क्या होगा कि 7/2 बराबर r।
परिधि निकल गया। अब हमको निकालना है कितना क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्षेत्रफल के क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे अब देखते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि आर का इस मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 22/7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हो जाएगा पाई का मान 22/7 गुना 7/2 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 22/7 गुना 7/2 गुना 7/2। एक साथ तो यहाँ कट गया, लेकिन दो और 22 से काट सकते हैं, 11 साथ 77/2, 2 से हम काट सकते हैं, कितना हो गया 38.5 होता है। देखिए तो यहाँ कितना होगा 3 गुना 6 बचा 1, 8 दूना 16 गया, बचा 5, नहीं 10 में आधा 5 होता है। पॉइंट देखिए हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया मेरा कितना आंसर 38.5 आंसर आ गया। कितना हो गया 38.5 आ गया मेरा ये आंसर। चलिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है एक पहिया की त्रिज्या यानी 1.3/4 मीटर है, तो 121 मीटर क्या 121 मीटर की दूरी तय करने के लिए कितना चक्कर लगेगा। देखिए ये तो जैसे कि हम अगर गाड़ी में बैठ के रहते हैं तब भी तो हम नहीं बता सकते थे कि मेरा गाड़ी कितना पहिया घुमा, कितना बार घुमा के हम इतना दूरी तय किए। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा कि मैथ में आइएगा तो एक पाई पाई हिसाब आपको मैथ में मिल सकता है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। आइए जानते हैं कितना चक्कर लगाया है, अभी खुद पता चल जाएगा कितना चक्कर लगाने के बाद यहाँ तक हमको पहुंचाया है ये गाड़ी, या कोई भी उस गाड़ी में था उसको कितना चक्कर लगाने के बाद पहुंचाया था। तो चलिए ये हुआ आपका चक्का, ये हुआ यहाँ पे बिंदु, और ये सब हो गया त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ तक हम मानते हैं तो व्यास कहते हैं। चलिए ये है आपका पहिया। क्या है पहिया, किसी का भी पहिया हो, बैलगाड़ी का हो या ट्रक का हो, ट्रैक्टर का हो, साइकिल का हो, किसी का भी पहिया पहिया होता है, इसी को कहते हैं गाड़ी गोला। तो आइए देखते हैं क्या करना है। पहले हमको लिखना होगा उत्तर यानी आंसर, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहिया की त्रिज्या कहेगा तो इसके पहिया की हम परिधि निकाल सकते हैं। त्रिज्या कहेगा तो पहिया की परिधि, अच्छा यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ है तो इसका मतलब कितना दिया हुआ है हम देख लेते हैं। 4 को 1 से गुना करेंगे 4 एकम 4, 4 और 3 7, यानी 7/4 आर बराबर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 7/4 दिया हुआ है आर बराबर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे पहिए की परिधि क्या निकालना है। पहिए की परिधि की बात किया जाए तो पहिया एक मान लीजिए, लेकिन वृत्त का परिधि हम जानते थे इसे वृत्त लिखेंगे, क्योंकि पहिया जो है वो वृत्त का आकार का ही गोल होता है। तो चलिए यहाँ पे क्या होगा 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर होता है, यानी परिधि का मान। तो अब यहाँ पे देखेंगे क्या होता है कि 2 गुना इसका मान बैठाते हैं गुना 7/4, कितना होता है 7/4 हो गया। तो अब यहाँ पे 7 कट गया, 2 कट गया, तो कितना हो गया 2 और 2 कट गया 11, यानी पहिए की परिधि कितना निकल गया हमका 11 निकल गया। पहिए की परिधि बराबर 11 मीटर। ठीक है, अब परिधि हमको निकालना होगा, नहीं होगा यही परिधि से हम लगा सकते हैं कि इतना मीटर दूरी तय करने के लिए कितना समय लगेगा। समय बराबर क्या होता है 2/4 होता है, समय बराबर 2/4 होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि हम चक्कों की संख्या लिखना होगा। अब फिर हमको यहाँ पे कि कितना दूरी तय किया और उसका परिधि हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आप क्या चक्कों की संख्या, क्या चक्कों की संख्या बराबर क्या होता है तय की गई दूरी बटे उसमें जो चक्का जो दूरी तय किया उसमें कितना समय लगेगा वो हमको लिखना होगा। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे परिधि। परिधि करके हम परिधि यहाँ पर निकाल चुके हैं, इसका तय किया दूरी निकाल दी है। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा, इसका तय की गई दूरी कितना है 121 मीटर। क्या दिया हुआ है 121, और परिधि में कितना निकल गया 11 निकल गया। इसको 11 को 11 से काटेंगे तो 1 और 1 बचा 1, यानी 11 cm कितना निकल गया तो 11 चक्कर
यानी 11 चक्कर लगाया। कितना गया? 11 चक्करों में हमको यहाँ तक पहुंचा दिया। कहाँ तक? हमको 11 चक्कर में 121 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो समय चक्कर लगेगा। ये चक्कर पूछा, ऐसे चक्कर हम लगा दिए 11 चक्कर, तो समय हमारा तैयार हो गया। समय इतना समय में इतना दूरी तय किया, इतना चक्कर घुमा, 11 चक्कर घुमा 11 मीटर के लिए और 111 मीटर दूरी तय किया। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे मैथ। तो दूसरा क्वेश्चन क्या करता है कि 7 cm तथा 3.5 cm त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर क्या होगा? दो वृत्त है, एक वृत्त है बड़ का और एक वृत्त है छोटा। यानी ये बन गया मेरा क्या? ये बन गया आपका ट्रैक्टर बन गया। क्या बन गया? ट्रैक्टर आपका बन गया। चलिए, एक छोटा ट्रैक्टर आगे रहता है और बड़ा पीछे रहता है। तो एक वृत्त यहाँ पे है और एक वृत्त यहाँ पे है। इस वृत्त को हम मानते हैं छोटी आर और इसको मानते हैं बड़ी आर। दो वृत्त है, इसलिए हमको दो वृत्त को मानना होगा छोटी बड़ी आर। चलिए, उसके बाद अब देखते हैं कि दोनों का अंतर, वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर क्या होगा? अंतर पूछ रहा है, क्षेत्रफलों का अंतर। तो हमको यहाँ पे अब लिखना होगा, माना कि r बराबर 3.5 cm और 7 cm है। कितना है? माना कि r बराबर 3.5 cm और बड़ी r बराबर 7 cm। दो वृत्त का त्रिज्या हम मान गए, दो तरह का नाम देके मान गए। अब क्या होता है? वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर। वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर क्या होगा? तो क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का? वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर हमेशा क्या होता है? माइनस में होता है और योग होता है प्लस में होता है और गुणनखंड होता है हमेशा सटा हुआ होगा आपको इस तरह। जैसे अंतर पूछेगा तो x माइनस वाई होगा। अगर पूछेगा आपको कि योग क्या होगा तो x प्लस वाई होगा। अगर पूछेगा कि इसका गुणन दिया हुआ यानी गुणनखंड दिया हुआ है तो x और y होगा। ये आपका 3 सूत्र हुआ। ये हो गया आपका अंतर। बता देते हैं बेसिक जानकारी के, नोट कीजिए इसको। और ये हुआ आपका योग और ये हो गया आपका गुणन। ये आपका हो गया गुणन। ये 3 जानकारी हमेशा आप याद रखिएगा। चलिए, अब आते हैं क्या करता है यहाँ पे अंतर पूछ रहा है। अंतर पूछ रहा है, इसलिए हमको क्या लिखना होगा? लिखना होगा हमको वृत्तों का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्तों का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे अंतर पूछ रहा है, इसलिए हमको लिखना होगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। बड़ा को छोटा में घटा देना है। ठीक, चलिए यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पे दोनों में पाई है, इसलिए हम पाई क्या करेंगे? कोमा देते हैं। पाई क्या करते हैं? कोमा देते हैं माइनस आर स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। चलिए, अब यहाँ पे देखते हैं इसको। जब यहाँ पे दोनों में स्क्वायर आया तो a प्लस बी का स्क्वायर आ गया तो हमको क्या होना है? a प्लस बी और a माइनस बी करना होगा। तो पाई क्या करेंगे? यहाँ पे हम लिखते हैं कि बड़ी आर प्लस छोटी आर। उसके बाद फिर कोमा देके क्या करते हैं? बड़ी आर माइनस छोटी आर। ये हो गया आपका सूत्र। बनाने में बहुत ही आसान होगा, सूत्र बैठा दिए। चलिए, अब आगे चलते हैं। आगे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम इसका मान देंगे। क्या देंगे? 22/7 कोमा देंगे। देने के बाद क्या हो गया कि यहाँ पे हम लिखेंगे एक बार क्या है? 7 है, बड़ी आर का मान यहाँ पे 7 दिया हुआ है। उसके बाद प्लस छोटी आर का मान कितना है? 3.5 है। इसको हम क्या कर सकते हैं? 3.5 पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 आएगा। कटाए इसको कितना? 35। 7 5 35, 7 दूना 5 7 25, 5 दूना 10। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 7/5 यानी 7/5। इसका मतलब आधा हुआ। ठीक, चलिए इसका आधा हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो अब एक बार क्या कि इसको बंद कर दिए और फिर इसको हम क्या करते हैं कि 7 माइनस 7/2। यहाँ तक हम इसको लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसको हम यहाँ घटाते हैं। घटना करने के बाद क्या होगा? तो 22/7। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे लेते हैं एलसीएम। क्या होता है? 2 और 7 दूना 14 प्लस 7। उसके बाद 2
7 दूना 14 माइनस 7। तो यहाँ पे देखिए 22/7, उसके बाद यहाँ पे 14 और 7 कितना हो गया, 21 हो गया बट्टे 2, उसके बाद गुना 7 में 14 में 7 जाएगा 7/2, तो ये आपका हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि यहाँ भी कुछ नहीं है तो यहाँ पे गुना मान देते हैं, सिंपल 7 और 7 कट गया और 11 दूना 22, यहाँ भी कट गया 11। अब यहाँ पे बचा क्या, 11 गुना 21/2 बचा, कितना बचा, यहाँ पे मात्र 2 है, यहाँ पे 2 बचेगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं, इसको गुना करते हैं, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 दूना 22, यहाँ पे होता है कितना, 200 कितना होता है, या गुना 21 को करेंगे तो कितना हो गया 231 होता है, कितना होता है 231 बट्टे आपका हो जाएगा 2, नीचे में 2 दिया, 2 से हम काटेंगे 2 एकम 2 और इसके बाद कितना बचा, यहाँ पे 2 एकम फिर 2 होता है, उसके बाद यहाँ पे कितना बचा कि 1 और 1 11 बच गया, यानी 5 दूना 10.5, यानी 115.5 होता है एनसीएम आंसर। तो क्या हो गया 100, इसको काटने पर कितना 115.5 सीएम आपका हो गया क्या आंसर। तो यहाँ तक मैथ समझ में आ गया होगा आपको। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नहीं समझे तो एक बार फिर आगे आ जाइए। एक बड़ी आर का मान दिए हैं यहाँ पे, बड़ी आर छोटी आर का मान हम छोटी आर में दिए हैं, इसी तरह हम यहाँ पे मैथ को लेकर चले, एक बार घटाए हैं एक बार जोड़ दिए हैं, बस आंसर आ गया। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यदि एक अर्धवृत्ताकार चांद की परिमिति 36 सीएम है तो व्यास क्या होगा। एक क्या है, अर्धवृत्ताकार चांद है, क्या है अर्धवृत्ताकार चांद है, चांद है ठीक, इसका परिमिति दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है परिमिति इसका दिया हुआ है, इसका व्यास क्या होगा, यानी डी बराबर वाट। मुझे यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है, तो डी क्या होगा। तो चलिए घबराना नहीं है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या होगा कि सबसे पहले लिखना होगा हमको यहाँ पे कि माना कि चांद, क्या है माना कि चांद की परिमिति, चांद की परिमिति क्या होता है, चांद की परिमिति नहीं एक वृत्त का परिमिति हम ज्ञात करते हैं। तो एक वृत्त का अर्धवृत्त का परिमिति क्या होता है, पाई आर प्लस 2r होता है। क्यों 2r क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे r बराबर त्रिज्या होता है, इसलिए d बराबर r 2r, इसलिए 2r होता है d बराबर, इसलिए हमको यहाँ पे देना पड़ता है 2r, यानी d का मान हम यहाँ पे दे देते हैं। चलिए ये होता है आपका परिमिति। तो यहाँ पे परिमिति कितना दिया हुआ है, 36 सीएम दिया हुआ है इधर, तो 36 सीएम दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 22/2, यानी पाई का मान। उसके बाद क्या होगा, दोनों में r दिया हुआ है, इसलिए हम r बाय कॉमा लेंगे, यहाँ पे +2 और क्या हो गया r, कितना हो गया r हो गया बराबर, इधर कितना दिया हुआ है 36 सीएम। तो इसका हम दोनों का ऐसे में कितना हो जाएगा, 22/7 होता है इसका मान पाई का। तो यहाँ पे 7, उसका 7 22 प्लस 7 दूना 14, तो यहाँ पे कितना हो गया कोमा कितना हो गया r, तो यहाँ पे कितना हो गया 36 बराबर 36/7 गुना r। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं तो 1 होगा और 7 7 है, 36 कट गया, तो r बराबर कितना हो गया कि 1 बराबर 7 r, कितना हो गया 7। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे इधर आ जाएगा, गुना हो जाएगा 1, नहीं तो इसी तरह मानिए आप क्या है कि यहाँ पे 36 बराबर 36/7 गुना r, इधर कुछ नहीं है तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 36 गुना 7 बराबर 36 गुना r। तो यहाँ पे 36 कट गया तो कितना बचा 7 बराबर r हुआ, तो r का मान हो गया 7 सीएम, कितना हो गया 7 सीएम हो गया। अब हमको d ज्ञात करने के बोलता है, तो हम क्या करेंगे कि r इन d बराबर होता है 2 गुना r, तो r का मान दिया हुआ है कितना 2 गुना 7, तो d बराबर कितना हो गया 14, यानी व्यास क्या पूछेगा क्वेश्चन मेरा क्या था, व्यास क्या होगा, यानी व्यास क्या होगा, तो व्यास का मान हो गया 14, ये मेरा हो गया आंसर 14। चलिए यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है।